समय की बात है। चंदनपुर गांव में एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, पुआल की छत। इस घर में रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उसे हमेशा नाराज रहती थी। हर साल पूरी उम्मीद के साथ बीज बोता और हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती। कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी अचानक कोई बीमारी। लेकिन फिर भी रामू मेहनत करना नहीं छोड़ता। सुबह सुबह रामू खाने के बचे अनाज में से कुछ अनाज खेत में बो रहा है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है। आप ये क्या कर रहे हो जी? ये तो हमारे खाने वाला अनाज है, खाने के लिए भी कम पड़ जाएगा। अरे गीता, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इस बार मैं भगवान पर भरोसा करके बीज बो रहा हूँ। ठीक है जी कास, भगवान हमारी मजबूरी को समझ पाते हैं। सुबह सुबह ठाकुर अपना कर्ज मांगने आ जाता है। अरे ओ रामू, बाहर निकल, ठाकुर साहब आए हैं। रामू गरीब के बच्चे, बाहर निकल। रामू आवाज सुनते ही घर से बाहर निकलता है। बोलिए मालिक, क्या बात है? क्या बात है? जैसा कि तू जानता नहीं है, मेरा पैसा कब चुकाएगा? याद है तुझे, जब तुम्हारी पत्नी बीमार थी तब 1 हफ्ता के लिए लिया था और आज 2 महीना हो गया। कब देगा पैसा? रहम कीजिए मालिक, उस समय मेरा फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गया था, इसलिए मैं आपका पैसा नहीं दे पाया। इस बार फसल होने दीजिए मालिक, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। चल ठीक है, अगर अगली बार तुम हमारा पैसा नहीं चुकाएगा तो तुम्हारा ये घर हमारा हो जाएगा, समझ लेना। ठाकुर की बात सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है कि अगली बार फसल बर्बाद हुआ तो हमें घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस साल रामू की फसल बहुत ही अच्छा हुआ था। देखो सीता, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर सब ठीक रहा तो ठाकुर साहब का कर्ज भी हम उतार देंगे। हाँ जी, इस बार फसल तो काफी अच्छी हुई है। अब हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। अरे रामू, इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। कौन से खाद डाला है? अरे काका, हर साल की तरह इस साल भी उतना ही खाद डाला है, लेकिन इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। मिजाज खुश हो गया। रामू सोचता है कि इस साल लग रहा है कर्ज का बोझ हम लोग उतार देंगे। शाम का समय था। सीता खाना बना रही थी और रामू बगल में बैठा था और सोच रहा था कि अब फसल काटने का समय आ गया है। जानती हो सीता, अब फसल काटने का समय आ गया है। 2 दिन बाद हम लोग चलेंगे फसल काटने। हाँ जी, फसल काटने में भी तो टाइम लगता है। चलिए, खाना बन गया, खाना खाते हैं। रामू और सीता खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आसमान में बादल छाने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। रामू और सीता बारिश की वजह से घबराने लगते हैं कि अब हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। अजी, अब हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा इस बारिश में। अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। फसल काटने की बारी आई तो बारिश आ गया। अब हमारा सारा फसल बर्बाद हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब ठाकुर साहब का कर्ज कैसे चुकाएंगे? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, न जाने कल क्या होगा। बारिश की वजह से रामू का सारा फसल बर्बाद हो जाता है। रामू और सीता सुबह सुबह फसल देखने के लिए जल्दी जल्दी खेत की ओर जाते हैं और देखते हैं सारा फसल बर्बाद हुआ पड़ा है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा सारा फसल बर्बाद हो गया। हे ऊपर वाले,
हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर साल हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। रामू को ठाकुर का कर्ज की चिंता सताए जा रही थी। रामू बहुत ही दुखी हुआ था कि अब घर में चूल्हा कैसे चलेगा, हम लोग क्या खाएंगे। रामू चूल्हा जलाने के लिए जंगल में लकड़ी लाने के लिए निकल पड़ता है। रामू को जंगल में एक साधु बाबा से भेंट होती है और साधु बाबा से रामू पूछता है, हे महात्मा, मेरा जीवन बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है, कोई उपाय बताइए बाबा। तुम चिंता ना करो, मेरी भविष्यवाणी कहती है तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी ही अद्भुत चमत्कार होने वाला है। तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बाबा, मेरे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? और ठाकुर साहब का कर्ज भी नहीं चुका पा रहे हैं। सब ऊपर वाले का खेल है। भगवान कभी कभी इंसानों का परीक्षा लेता रहता है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। तुम चिंता ना करो, सब ठीक होगा। रामू जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके घर आता है, लेकिन घर में खाने के लिए राशन नहीं है। सीता, मैं जंगल से लकड़ी ले आया। घर का राशन भी खत्म है, दुकान से पहले ही इतना उधार आ चुका है, अब राशन कहाँ से आएगा? मैं देखता हूँ सीता दुकान वाला उधार देता है या नहीं, तुम चिंता मत करो। रामू गांव की किरानी दुकान पर जाता है राशन लाने के लिए। दुकान वाले भैया, थोड़ा राशन दे दो, राशन खत्म हो गया है। रामू, तुम्हारा पहले का ही उधार बाकी है और फिर आ गए हो राशन लेने। पहले का हिसाब चुकाओ, इसके बाद हम सोचेंगे। भैया थोड़ा रहम करो, मैं अगली बार आपका सारा उधार चुका दूंगा। नहीं, पहले का उधार चुकाओ, इसके बाद हम तुमको राशन देंगे। नहीं तो नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से। अनाथ आश्रम नहीं खुला है यहाँ पर। रामू बहुत ही दुखी होकर दुकान से निकल पड़ता है। रामू अपनी पुरानी दोस्त राजू के घर जाता है राशन मांगने के लिए। राजू भाई, मैं बहुत मुसीबत में पड़ा हूँ। बारिश की वजह से मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा है, मुझे कुछ अनाज दोगे? अरे रामू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अनाज देता हूं खाने के लिए। लेकिन तुम ये क्या हाल बना लिए हो अपना? सब खैरियत तो है? राजू भाई, बहुत खराब समय चल रहा है मेरा, न जाने ऊपर वाला क्या चाहता है। बारिश में मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया, अब घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा है और ऊपर से ठाकुर साहब का कर्ज भी बाकी है। रुको रामू, मैं तुमको अभी अनाज ला कर देता हूं। राजू अपने दोस्त रामू को अनाज देता है और रामू अनाज लेकर घर की ओर चला जाता है। रामू एक दिन सुबह सुबह खेत की ओर जा रहा था, तभी उसको एक आवाज सुनाई पड़ती है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हमको जोर से प्यास लगी है, क्या कोई पानी पिलाएगा? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे भाई, हमको थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी पानी पिलाता हूँ तुमको। रामू गधे को पानी पिला देता है और बोलता है, तुम बैठे बैठे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कई दिनों से बीमार पड़ा हूं। बहुत दिन से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंचा है। मैं काफी कमजोर हो गया हूं। गधी की बात सुनकर रामू को दया आ जाती है। तुम चिंता मत करो, तुम हमारे घर चलो, मैं तुमको खिलाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चलो हमारे साथ। रामू गधी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है।
रामू को नहीं पता कि यह गधा एक जादुई गधा है, इससे जो भी मांगेंगे वो दे देगा। रामू गधा लेकर जब गांव में घुसता है तो गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे रामू, ये गधा तुमको कहाँ से मिला? अब गधे से माल ढोने का कारोबार शुरू कर दिया है क्या? गधे को गधा नहीं तो क्या मिलेगा? इसको कोई कार या बोलेरो तो मिलेगा नहीं। बेचारा रामू। रामू जब गधी को लेकर घर पहुंचता है तो रामू की पत्नी सीता गधी को देखकर अचंभित हो जाती है और पूछती है, ये क्या लेकर आए हो जी? इसी काम के लिए बाहर गए थे, ये गधा क्यों साथ में लेकर आए हैं? सीता, ये गधा हम लोगों के साथ ही रहेगा। जो हम लोग रूखी सूखी खाएंगे इसको भी खिलाएंगे, लेकिन ये हमारे साथ ही रहेगा। क्या पहले से मुसीबत कम थी कि एक और मुसीबत लेकर आए हो? लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सीता, तुम सुनाते ही रहोगी कि कुछ खाने को दोगी? बहुत जोर से भूख लगी है। चलो खाना निकालो, जब देखो तब सुना नहीं लगती हो। अगले दिन रामू गधी को लेकर सन्यासी बाबा के पास जाता है। हे बाबा, आपने कहा था कि मेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है, लेकिन अभी तक चमत्कार तो नजर नहीं आती। क्या राज है? राजू, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो चुका है, बस केवल तुमको दिखाई नहीं दे रही है। बहुत जल्द ही दिखाई दे जाएगी, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा तुमको, बस कुछ समय बीतने दो। जाओ, भगवान तुमको सुखी रखेगा, ये बाबा की भविष्यवाणी है। सन्यासी बाबा का बात मानकर रामू घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में एक आदमी कुएं में कूदने जा रहा था। माफ करना गुड़िया बेटी, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारे शादी के लिए मैं इतना पैसा नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए शर्म के मारे मैं अपना जान दे रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ करना। तभी गधा बोलता है, रुक जाओ, कुएं में मत कूदना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। काका, तुम अपना जान क्यों दे रहे हो? क्या बात है? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या बताऊं अपनी गरीबी का हाल। मेरी बेटी की शादी में बहुत सारा पैसा की जरूरत है, लेकिन गरीब बाप के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या करूं मैं? घबराओ मत, ये लो पैसा। इतना पैसा में तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी कि और चाहिए बोलो? नहीं नहीं, इतना पैसा तो काफी है। बूढ़ा आदमी पैसा लेकर चला जाता है और रामू ये सब दृश्य देखकर रामू दंग रह जाता है और सोचता है कि ये गधा तो बहुत काम की चीज है जो हमारे साथ ही रह रहा है और हमको मालूम ही नहीं। रामू और गधा घर की ओर जाने लगते हैं। रुक जाओ रामू। रामू, अब तुम्हें असलियत बताने का समय आ गया है। मैं एक साधारण गधा नहीं हूं, मैं एक जादुई गधा हूं। बस तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षा ले रहा था। क्या मैं कुछ समझा नहीं? मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूं, लेकिन इसके बारे में तुम्हें किसी को बताना नहीं है। ये हमारे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। अगर कोई तीसरे को पता चल गई तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। तो अब तुम देखो मेरा चमत्कार। देखा मेरी चमत्कार? ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखो होता है क्या। चलो अब हम लोग घर चलते हैं
और किसी को बताना नहीं है। गधा महाराज, आपका चमत्कार देखकर तो मैं दंग रह गया, लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है मेरे मित्र, तुम हम पर भरोसा रखो। ठाकुर का कर्ज भी तुम्हें चुकाना है और घर का राशन भी खत्म हुआ पड़ा है। उठा लो सोने की मुद्रा को और चलो घर चलते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रभु। सन्यासी बाबा ने ठीक ही कहा था कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो चुका है, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए प्रभु, घर चलते हैं। सोने का सिक्का लेकर रामू और गधा घर पहुंचते हैं। सोने का सिक्का लेकर जब रामू और गधा घर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी सीता देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, इतना सारा सोने का सिक्का आपको कहाँ से मिला जी? कहीं चोरी का धंधा तो शुरू नहीं कर दिया है? मैंने पूरी जीवन में इतना सोना नहीं देखा है। नहीं सीता, ये सोने का सिक्का हमको जंगल में मिला था। जब हम लोग लकड़ी इकट्ठा करने गए थे तो हमको उधार ही मिला था। और सीता, एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर इतने सोने के सिक्के में तो हमारा गरीबी ही दूर हो जाएगी और ठाकुर साहब का कर्ज भी चुका देंगे, घर में राशन भी आ जाएगा। सीता, मैं कल सुबह जाकर ठाकुर साहब का कर्ज पैसा देकर उतार दूंगा और राशन का सामान भी ला दूंगा। जादुई गधे ने ऐसा काम कर दिया कि रामू अपने जीवन में भी नहीं सोचा था। सुबह होते ही रामू पैसा लेकर और गधी को साथ लेकर ठाकुर की हवेली की ओर निकल जाता है कर्ज चुकाने के लिए। अरे रामू, कहाँ चल दिया गधे को लेकर? थोड़ा हम लोगों से बात तो करता जा। जाने दो दोनों गधों को। गधों से बात करके कौन सा कोई ज्ञानी हो जाएगा। गांव वाले रामू और गधी को देखकर बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव वालों को क्या पता कि रामू अब अमीर आदमी बन चुका है। ठाकुर साहब, मैं आपका सारा कर्ज लेकर आया हूं। ठीक है रामू, लेकिन इतनी जल्दी पैसा कहां से लेकर आए हो और गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? ठाकुर साहब, अच्छा मैं चलता हूं। पैसा देकर चला जाता है और ठाकुर सोचने लगता है कि रामू इतनी जल्दी इतना पैसा कहां से लेकर आया है। चतुर सिंह, जरा इधर सुनो। जी साहब, बोलिए। जरा रामू के बच्चे पर नजर रखो, इतना जल्दी इतना पैसा कहां से लेकर आ गया? मुझे तो कुछ शक हो रही है। अब रामू के पास बहुत सारे पैसे थे। जादुई गधा रोज एक सोने का घड़ा देता था। रामू अपने लिए एक सुंदर घर बनवाया और उसका जीवन अच्छे से चलने लगा। लेकिन अब जादुई गधी का जाने का समय आ गया था। रामू बहुत ही दुखी होता है क्योंकि अब उसका दोस्त अब उसके साथ छोड़कर जाने वाला है। रामू और सीता दोनों घर के बाहर जादुई गधी को विदा कर रही हैं और टाटा कर रही हैं और दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलती है एक नई कहानी के साथ।